नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे बहुत ज़्यादा दुख, परिवार में मृत्यु या व्यापार में नुकसान या इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हों तो अपने आप को किस तरह उन परेशानियों से मुक्त किया जा सकता है और अपने आप को व्यस्त रखना ही चिंता से मुक्त होने का एक उपाय है। आज हम बात करेंगे कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेट अस नॉट अलो आवरसेल्व्स टू बी अपसेट बाय स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों से हमें निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड डिस्पाइज एंड फॉरगेट, उनको भूल जाना चाहिए, कंधे उचका के ओके, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिटिल। ज़िंदगी जो है उसको घटिया होने से आपको बचाना है। ज़िंदगी को एक जैसे कहा जाता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमको बुरी तरह परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ होने के बजाय उनसे बचना चाहिए। आजकल तो क्या हो रहा है कि परिवार में अगर खाना बना है तो खाने में अगर नमक ज़्यादा हो गया या कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई, मिर्च ज़्यादा हो गया, तो पति पत्नी में बुरी तरह झगड़े हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। छोटी चीज़ों को, आपने किसी को कुछ काम करने के लिए बोला और उसने आपकी बात अनसुनी कर दी, आपके ईगो हर्ट हो गया और आप नाराज़ हो गए और फिर बेकार का वार्तालाप शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप जो है बचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़िंदगी इन छोटी चीज़ों में बर्बाद करने के लिए कभी नहीं होती है। अब एक आपको मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक नौसैनिक पनडुब्बी में काम करता था और युद्ध चल रहा था। अब उस नौसैनिक की पनडुब्बी जो है करीब 250 फीट नीचे समुद्र के ऊपर थी। तो ये जो स्थिति होती है, अगर 500 फीट के आसपास अगर आप समुद्र तल से हैं तो आपको नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगर कोई सामने वाली पनडुब्बी या जहाज़ आप पे हमला करता है तो ये स्थिति थी। और वो सैनिक जो था, वो उस समय युद्ध चल रहा था, तो सामने वो एक युद्ध का जहाज़ जो है वहाँ से निकल रहा था अपनी मतलब बारूद वाला जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसके साथ। तो वहाँ उस जहाज़ को, दुश्मन का जहाज़ था, तो उसको रडार से इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ एक पनडुब्बी है। तो उस युद्धपोत ने जो है बम बरसाना शुरू कर दिया। अब जब आसपास उस नौसैनिक की पनडुब्बी के आसपास बम गिरने लगे तो सब भयाक्रांत हो गए। सबको लगा कि अब हमारी मौत तो निश्चित है। वह नौसैनिक भी जो है बड़ा परेशान हो गया। उसको लगा कि मेरी मौत अब आने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, कैप्टन ने उस जो पनडुब्बी थी उसे और नीचे ले गए और सिर्फ 50 फुट की दूरी समुद्र तल से रह गई और लगातार टारपीडो गोले बरसाए जा रहे थे। करीब 15 घंटे तक नौसैनिक जिसमें था उस पनडुब्बी पर गोले बरसाए गए और वो नौसैनिक पूरी तरह से उसने गर्म कपड़े पहने थे, पर वो ठंड से कांप रहा था और वो पूरे जीवन की घटनाएं उसे याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि मैंने छोटी छोटी बातों की इतनी चिंता की है कि पता नहीं, और अगर मैं वापस ज़िंदा रह गया तो मैं चिंता करना बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं जीवन का आनंद उठाऊंगा। ये उसने सोचा।
और इतने सारे गर्म कपड़ों के बावजूद भी पनडुब्बी के सारे जो सिस्टम थे, कूलिंग सिस्टम और इंजन के सारे सिस्टम बंद कर दिए गए। तो वहाँ 100 डिग्री के आसपास गर्मी हो गई और वो जो नौसैनिक था वो पसीने से तरबतर था, काँप रहा था। तो उसने ये सोचा कि मैं जब पिछली बार जहाँ काम करता था, बैंक में नौकर था वो, तो बैंक में जहाँ नौकर था उसका मैनेजर मुझ पर बेबात के चिल्लाया करता था, मेरी पत्नी मुझसे सही व्यवहार नहीं करती थी और भी कई चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। लेकिन वो सोच रहा था कि ये चीज़ें कितनी छोटी हैं, जीवन कितना बड़ा है। तो ये हमेशा हमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को हमारा दिन खराब नहीं करने दें, है ना। और वो 15 जो घंटे थे उसको 15 बरस जैसे लगे और फिर उसने हमेशा हमेशा के लिए चिंता करना छोड़ दी, क्योंकि जो बम बरसाने वाला युद्धपोत था उसको लगा कि वहाँ कोई नहीं है और वो चला गया, या हो सकता है उसका गोला बारूद खत्म हो गया हो, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तो व्यर्थ की चिंताएं, छोटी छोटी परेशानियां जो हैं वो हमको विचलित कर देती। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम हार जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है और दर्द के मारे हम कराह उठते हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मन को विचलित कर देती हैं, जबकि बड़ी बड़ी परेशानियां जो है हम उनसे निजात पा लेते हैं। कई लोग हैं जो कड़ी दवाई नहीं पीते, कई लोग जो इंजेक्शन से डरते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था, एक देश का एक व्यक्ति था जो विद्रोह कर रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसको फांसी दी जाना थी। तो फांसी दी जाना थी, उसके गले में एक फोड़ा था। तो उसने जल्लाद से क्या कहा कि भैया इस फोड़े को बचा के तू मुझे फांसी का फंदा बांधना। तो देखिए, छोटी सी बात, लेकिन वो कितना चिंतित था उसके लिए, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली थी उसकी। और इसी प्रकार एक सीनियर जज की बात करते हैं। वो जो थे वो बहुत 40,000 उन्होंने पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं, वैवाहिक जोड़े जो होते हैं, उनके तलाक के प्रकरणों को 40,000 प्रकरणों को सुना था। और उन्होंने बताया कि ये जो तलाक की शुरुआत देने की शुरुआत होती है वो बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। 50% जो मामले होते हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं। किसी का अपमान कर दिया गया या किसी को ऐसा बोल दिया गया, क्योंकि जो बोला हुआ है वो ज़्यादा घाव करता है बजाय हथियार के। तो उसमें ईगो आ जाता है पति पत्नी का। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी बातों के कारण तलाक की स्थिति बन जाती है। और अगर हम उनको इग्नोर कर दें, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम भूल जाएं, फॉरगिव एंड फॉरगेट एक कहावत है, भूल जाना चाहिए। और आपराधिक मामलों के बारे में भी ये कहा गया है कि जो 50% आपराधिक मामले किन कारणों से रहते हैं, उनके कारण ये हो सकते हैं कि जो शराब खाने में बैठे हुए हैं वहाँ बहादुरी की डींगे हाँक रहे हैं, पारिवारिक झगड़े, है ना, अपमान करने वाली बात या रूखा व्यवहार, अहम को चोट, ईगो को जो चोट होती है पहुंचाने वाले शब्द, इनके कारण जो है वो आपराधिक प्रकरण ज़्यादा होते हैं। उन्हें टाला जा सकता है। अगर थोड़ी देर के लिए किसी ने आपका अपमान किया है, आप थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाएं और सोचें उस बात को, और फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाएं, माफ़ करें उसको, है ना। तो ये जो चीज़ है। और दूसरा, आजकल देखा जा रहा है सड़कों पे रैशेस, जरा से वो टक्कर हो गई और वो एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी कोई जान नहीं, पहचान नहीं, आप दूसरे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो। कई लोग तो हत्याएं कर भी देते हैं। तो उसमें 2 परिवार जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी हत्या हुई है और जिसने हत्या की है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रोड रेस वाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपने आप को आवेश में कैसे आ जाता है आदमी। अब देखिए, एक महारानी थी, उसकी जो खाना बनाने वाली बाई थी, वो खाना बनाती थी तो उसमें कोई भी कमी बेशी रह जाती तो महारानी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती थी, उसको निकाल दिया। फिर दूसरी बाई आई, तो दूसरा कुक आया तो उसने भी वही किया। तो फिर बाद में महारानी ने एक दिन सोचा कि ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ, ये क्या है। उसने बोला कि ठीक है, खाना ठीक नहीं बना
तो भूल जाना चाहिए उसको। वो अपने कंधे उचकाती, सो व्हाट इज दिस दैट करके वो भूल जाती है और अपने काम में लग जाती। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपको इतना मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर देती हैं कि पता नहीं क्या होगा। एक दंपत्ति की कहानी है, उनके यहाँ उनके दोस्त और उनकी दोस्त की बीवी डिनर पे बुलाए जाते हैं। अब वो दंपत्ति की जो पत्नी रहती है, वो उसके पास जो नैपकिन्स बिछाए जाते हैं, जो एक तो नैपकिन्स अपना हाथ पोंछने के लिए होता है, दूसरा जो बिछाया जाता है, टेबल सजाई जाती है, उसमें अलग अलग रंग के नैपकिन थे। अब वो बहुत परेशान हो गई कि जो आएंगे अतिथि वो क्या बोलेंगे, लेकिन अतिथियों ने इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और वो अच्छी तरह संतुष्ट खाना ना खाया, संतुष्ट होके, और बल्कि उल्टा उन्होंने नैपकिन की तारीफ की कि दो नैपकिन अलग, दो अलग रंग के। तो ये अपन को छोड़ना है। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो कहा करते थे कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की वो प्रेरणा रहती है, ईश्वर हमारे साथ जुड़ जाता है। एक और सज्जन थे, वो अच्छे लेखक थे, तो उनके जो मकान के नीचे एक रेडिएटर बनाने की फैक्ट्री थी। अब रेडिएटर फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी, इतनी आवाज़ें आती थी कि वो परेशान हो जाते थे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। फिर क्या हुआ, एक दिन उनके दोस्तों ने सब मिलकर एक पिकनिक अरेंज की और पिकनिक स्थल पे ठंड काफ़ी थी, तो वहाँ पे एक अलग अलग अलाव जलाए गए लकड़ियों के, और जो लकड़ियाँ जलाई गई उनकी चटकने की और जलने की जो आवाज़ें आ रही थी, उसकी तरफ पूरी पिकनिक में सम्मिलित हुए लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। इनका जब ध्यान गया तो इन्होंने सोचा कि यार ये देखिए, यहाँ लकड़ियाँ चटक रही हैं, आवाज़ हो रही है बड़ी बड़ी, लेकिन कोई किसी का ध्यान नहीं, सब अपने अपने उसमें मस्त हैं, तो मैं क्यों वो रेडिएटर बनाने की जो आवाज़ें आती हैं उस कारखाने से मैं क्यों अपने आप को परेशान कर लेता हूँ। तो उन्होंने उसी समय तय किया कि मैं अब उस पर ध्यान नहीं दूंगा, आई विल इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग। और उसके बाद वो आए घर पे और अच्छी तरह उन्होंने अपना काम किया और अच्छी तरह नींद भी निकाली और सब सो गए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं, वो आपका दिन ना खराब करें। किसी से गलती हो जाए तो उसे उसी समय माफ़ करें, आपसे गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लें, है ना। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मान लो आपको किसी ने समय दिया और आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो आ ही नहीं रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अब आप गुस्से से भर जाते हैं, आवेश पे भर जाते हैं कि इसको ऐसा कर दूंगा, आएगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भैया, उसको आने दो, उसके बाद सुनो, समझो कि क्यों देर से आया, वो कारण क्या था, उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप उसको जो भी एक्शन लेना लीजिए। लेकिन क्या होता है कि एकदम से आते से ही और वो हो गया, हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जीवन में जो छोटी छोटी परेशानी, नाराज़ होने की स्थितियाँ बनती हैं, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, उसे बिल्कुल ध्यान में नहीं लाना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। इन सब बातों के लिए बहुत, ज़िंदगी जो है इन सब बातों के लिए बहुत छोटी है। हमेशा जीवन जो है वो बहुमूल्य है और हमारे पास जो समय है वो भी बहुत कीमती है। तो छोटी छोटी बातों से हुई परेशानियों से अपने आप को बचाना चाहिए, उनसे इग्नोर करना चाहिए। अब अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए विदा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो भी वेबसाइट, एक हमारा यूट्यूब चैनल है चंद्रशेखर बिरसरे के नाम से, उसमें आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पुनः धन्यवाद के साथ फिर मिलेंगे एक अंतराल के बाद। नमस्कार।